सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसे हम लोग पहले डिस्कस करते यूनिट 3 पे थे हम लोग, तो ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा यूनिट 3 को वाइंड अप करने का। ये वीडियो रहेगा और इसके बाद एक और रहेगा, फिर हम यूनिट 3 वाइंड अप करके यूनिट 4 पर आ जाएंगे। ओके, सो पहला टॉपिक है जो आज हमारा, वो है क्रिएटिव चाइल्ड। तो देखिए, ये मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेशल चाइल्ड के अंदर बहुत सारे बच्चे आते हैं, है ना। तो उन बच्चों का जो क्लासिफिकेशन होता है, मतलब कौन कौन से बच्चे हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं ना, वो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले बात करते हैं क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में। क्रिएटिव चाइल्ड वो होते हैं एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय द न्यू मेथड। ठीक है, मतलब कि जो भी बच्चा कुछ नया तरीका निकाल ले उसको सॉल्व करने का किसी प्रॉब्लम को, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड बोलते हैं। ठीक, फिर अगला टॉपिक जो होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, पहला क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। मतलब कि देखिए, इसमें क्या होता है ना कि आपको जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो कोई प्रोडक्ट बना के नहीं देता। अगर कोई नया प्रोडक्ट बना के दे देता तो वो तो इनोवेशन हो गया। तो यहाँ पे इनोवेशन नहीं है, यहाँ पे होता है कि एबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, मतलब कि आप कोई भी काम अगर कर रहे हो तो कौन से नए तरीके से कर सकते हो, कितने तरीकों से कर सकते हो। तो अगर वो बच्चा एक काम को 3-4 तरीकों से करने की एबिलिटी रखता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बच्चा क्रिएटिव है। ठीक है, उसके बाद नए नए आइडियाज अवेलेबल होते हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है, नो रिलेशन विद द IQ, मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसका रिलेशन IQ से नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जिस बच्चे का IQ तेज हो वो क्रिएटिव हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट पॉजिटिव रिलेशन विद द इंटेलिजेंस, मतलब कि इंटेलिजेंस, ये ज़्यादातर केसेस पे देखा कि जो बच्चे जैसे ज़्यादातर इंटेलिजेंट होते हैं तो उनके अंदर क्रिएटिविटी आ ही जाती है। वो मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे बाहर निकलना है, चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाई करना है, वो सीख लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि IQ का रिलेशन क्रिएटिव के साथ क्या होता है। ज़्यादा IQ वाले बच्चे का क्या क्रिएटिविटी ज़्यादा हाई होगा, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। तो हम लोग कहेंगे नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। फिर बात करते हैं कि इसके अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, 2 प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। पहला होता है ओरिजिनलिटी और सेकंड होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओरिजिनलिटी मतलब क्या होता है कि आपका आइडिया कितना ओरिजिनल है, ऐसा ना हो कि कॉपीड हो। अगर कॉपीड होगा तो फिर क्रिएटिविटी किस काम की। और डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है कि आप कितने तरीकों से, ये थिंकिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, एक टॉपिक यूनिट 4 में आता है थिंकिंग वाला। तो थिंकिंग बहुत तरह की होती है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डाइवर्जेंट मतलब होता है कि आप एक ही आइडिया को कितने तरीकों से बता सकते हो। जैसे एक टीचर है, हो सकता है कि एक प्रॉब्लम को 2-3 तरीके या 4 तरीकों से बता सकता है कि सॉल्व कैसे करना है, तो हम कहेंगे कि उनका डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर 2 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, एक होता है ओरिजिनलिटी और एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर जो अगला पॉइंट है, ऑलवेज द गोल सेंटर्ड एंड द एक्सप्लोरेटरी मेथड। ये गोल सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी वो अपना आइडिया देता है वो किसी गोल को लेकर। ऑब्वियसली बात है, क्रिएटिविटी इंसान की तभी निकल कर आती है जब कोई सामने प्रॉब्लम्स उनके सामने रहेंगी, तो वो गोल सेंटर्ड रहती है। और एक्सप्लोरेटरी मेथड मतलब कि कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं बच्चे। एक्सप्लोर मतलब कि कुछ नया रास्ता ढूंढेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे बहुत चीज़ों में, तो ये सब होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था वो था क्रिएटिव चाइल्ड्स के ऊपर। और एक टॉपिक और होता है, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ द क्रिएटिव चाइल्ड। देखिए, एलिमेंट्स के अंदर क्या आता है, पहली बात तो एबिलिटी टू मूव फ्रॉम द करंट टू द अनदर स्टेज। मतलब कि बच्चों के अंदर कितनी क्षमता है कि वो जिस मुसीबत में अभी हैं या जिस कोई भी उनको प्रॉब्लम दी गई है, कैसे उससे अभी वाले से नेक्स्ट स्टेज पे जाना है और री एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। बच्चा उसको फिर से एक्सप्लेन करता है कि हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या रास्ते अवेलेबल हैं, कैसे कैसे जाया जा सकता है। वो सब अपने माइंड में या किसी पेपर वर्क पे लिख के उसको समझेगा। और एबिलिटी टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग, उसके अंदर एबिलिटी होती है कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट, मतलब कि कम से कम रिसोर्सेस में वो कैसे चीज़ों को यूज़ करता है, या जो भी उसके पास जो उसकी नॉलेज सीखी हुई है कैसे वो कनेक्ट करता है। एंड जो अगला पॉइंट है वो है विच चेंजेस द थॉट्स ऑफ अदर्स। और हाँ, अगर वो उसका क्रिएटिव, अगर बच्चा क्रिएटिव है तो हम कहेंगे कि हाँ, उसके अंदर दूसरों के थॉट्स को चेंज करने की एबिलिटी है। कि अगर आपने कोई नया मेथड निकाला और वो सही है तो दूसरे लोग भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और एक नोट में मैंने लिखा है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। सुना होगा आपने, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आजकल लोग भी बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, मतलब कि कुछ अलग हट कर काम करना, जो मतलब कि बाकी दुनिया नहीं सोच रही है, जो आप सोच रहे हो अलग तरीके से, कुछ अलग किया जा सकता है उसमें, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड के एलिमेंट्स। ये काफ़ी ज़रूरी है। और ये आपका क्या था, क्रिएटिव चाइल्ड के बारे में। ओके, सो यहाँ पे एक टॉपिक आपका क्लियर होता है। ठीक, आज 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगला जो था हमारा वो टॉपिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ये टॉपिक है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी चाइल्ड वाले कौन से होते हैं, जिनको कोई ना कोई समस्या होती है खुद सीखने से। जैसे कि लर्निंग मतलब यहाँ पे वो याद करना नहीं होगा, पहली चीज लर्निंग मतलब होता है कुछ सीखना। ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने साइड में लिखा हुआ है, जैसे कि देखिए, एक होता है ओरल डिसेबिलिटी। ओरल मतलब कि बोलने में, इसको बोलते हैं डिस्फेसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आपका 95 या 98% ये आपको मतलब किसी न किसी टाइप में मिलेगा ही मिलेगा। किसी न किसी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। तो डिस्फेसिया क्या होता है, जब आपको कोई ओरल डिसेबिलिटी होती है, मतलब बोलने से संबंधित कोई दिक्कत।
और एक होता है रीडिंग डिसेबिलिटी। रीडिंग मतलब कि पढ़ने से, इसको डिसलेक्सिया, ये बहुत जरूरी है। आपने मूवी भी देखी होगी तारे जमीन पर, तो उस बच्चे को जो प्रॉब्लम थी वो डिसलेक्सिया थी। उसमें क्या था, देखा होगा कि वो पढ़ नहीं पाता था, उसको लगता था ना लेटर्स आर डांसिंग, तो बस वही रीडिंग डिसेबिलिटी होती है। और इसको बोलते हैं हम लोग, फिर अगला जो होता है वो होता है राइटिंग या स्पेलिंग, इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया, ये भी बहुत जरूरी है। इसमें बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, उनको स्पेलिंग समझ में, मतलब जब भी कुछ लिखते हैं तो लिखने में बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। और एक होता है मैथ डिसेबिलिटी, इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब कि बच्चे को मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो टेबल्स नहीं याद कर पाता है, क्वेश्चंस नहीं कर पाता है, छोटे छोटे भी। तो ये भी तरह की डिसेबिलिटी है जो बच्चों में देखी जाती है, ठीक। तो ये 4 तरह की जो डिसेबिलिटी हैं, ओरल, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स, ये बहुत जरूरी है, ठीक है क्लास। सो ये आपके 2 टाइप के आपको मैंने चिल्ड्रंस बता दिए, एक आपका हो गया लर्निंग डिसेबिलिटी और एक आपका हो गया यहाँ पे क्रिएटिव चाइल्ड, ठीक है क्लास। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।